हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति जो सोवियत संघ था, उसका 1991 में अचानक क्या हो गया, विघटन हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो इसके साथ ही सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और वहाँ की जो साम्यवादी शासन प्रणाली थी, जो पार्टी थी, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के पहले सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे और क्यों बिखर गई। सोवियत संघ और साम्यवाद का अंत आखिर क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें उसके तह में जाना पड़ेगा, उसके कारणों को जानना पड़ेगा। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य कारण हैं उनको हम यहाँ पे लेंगे। उसमें जो पहला कारण है वो है सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जो थी वो अंदर से क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, और वो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे कारण क्या था, देखिए, कई सालों तक वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध रही, उसका विकास नहीं हो पाया। इससे क्या हुआ, जो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ही राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा और उस पर उंगली खड़ी करने लगा। अब दूसरा कारण देखिए, संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर खर्च हुआ। तो ये हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने अधिक से अधिक हथियार बनाए, सैन्य साजो सामान बनाया, जिसकी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। अगला देखिए, पिछड़े देशों के विकास पर ध्यान देना। इसका कारण क्या था, देखिए, जो देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे, सोवियत संघ चाहता था कि वो देश उनके ही नियंत्रण में रहें। इसीलिए सोवियत संघ ने उन देशों के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया और बहुत पैसा खर्च किया। अगला जो कारण है वो ये है कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम लोगों को गलत जानकारी दी गई। सोवियत संघ की जनता को यह बताया गया कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, जबकि सच्चाई यही थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और पश्चिमी देश उससे कहीं आगे थे। जब जनता को सच्चाई का पता लगा तो उन्हें अपनी ही सरकार से गहरा आघात लगा। अगला कारण देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ में क्या थी, 70 सालों से केवल एक ही पार्टी शासन कर रही थी, जिससे वो पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी और एक ही पार्टी का शासन होने की वजह से, कोई विपक्ष न होने की वजह से लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं था। अगला कारण देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार। अब देखिए, ये सोचने वाली बात है कि जिस देश में लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते, वहां के नेताओं को बहुत अधिक अधिकार मिले हुए थे। अगला सबसे बड़ा कारण हम कहेंगे गोर्बाचेव की सुधारों की राजनीति। अब जब सोवियत संघ पिछड़ रहा था, ऐसे समय में किसने सत्ता संभाली, गोर्बाचेव ने। तो उन्होंने सोवियत संघ में सुधार करना चाहा। इसके लिए उन्होंने वहाँ की व्यवस्था में सुधार किया, व्यवस्था को थोड़ा ढीलापन भी किया, व्यवस्था में ढील दी, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी। अब सुधार एक दिन में तो हो नहीं सकता, उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन लोग चाह रहे थे कि तुरंत विकास हो।
इसके लिए क्या हुआ कि गोर्बाचेव की जो कार्य करने की पद्धति है वो लोगों को नहीं लुभा पाई और लोग गोर्बाचेव से अलग होते गए, उनका मोहभंग हो गया। अगला कारण है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। अब देखिए सोवियत संघ क्या था, 15 गणराज्यों का एक संघ था, लेकिन धीरे धीरे इन देशों में ये भावना जाग गई कि हमारा अपना राष्ट्र हो, हम अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय रख सकें, स्वतंत्र रूप से दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। इसके लिए ये देश चाहते थे कि हम स्वतंत्र होना चाहते थे, वो देश स्वतंत्र रहना चाहते थे। और इसमें जो उभार में जो शामिल थे उसमें सबसे अधिक थे रूस और बाल्टिक गणराज्य। तो इसकी एक बार हम समरी ले लेते हैं। समरी में क्या है, देखिए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उनमें से पहला कारण है सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी, संसाधनों का जो उन्होंने दुरुपयोग किया, विकास के बारे में सोवियत संघ की जनता को गलत जानकारी दी, कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ के लोगों पर अंकुश था, उनके नेताओं को जो विशेष अधिकार दिए थे, और गोर्बाचेव की जो सुधारों की राजनीति थी उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके विरोध में, सोवियत संघ के विरोध में जो नेतृत्व कर रहे नेता थे वो थे यल्त्सिन। यल्त्सिन की भी सोवियत संघ के विघटन में बहुत बड़ी भूमिका है। और जो लास्ट कारण है, जो सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है, वो था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस लास्ट तक मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, हर वीडियो को देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।